तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, इस मैटर अराउंड अर्थ इज़ प्योर। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास है वो क्या प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आओ पढ़ना स्टार्ट करें। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? हम जज कैसे करते हैं कि मिल्क, घी, बटर और स्पाइसेस वगैरह प्योर कैसे हैं, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, जिस चीज़ के अंदर मिलावट नहीं है वो प्योर है। ठीक है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो साइंटिफिक रीज़न है उसका कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो प्योर फॉर्म है मैटर की, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल से मिलके मैटर बना है तो वो इम्प्योर कहलाएगा। ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर? हमने नोटिस किया हमेशा कि प्योर वर्ड हर चीज़ के पीछे प्योर लिखा होता है। ठीक है, हर चीज़ पे प्योर लिखा होता है। प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर सॉल्ट। ठीक है, written on the packs of these consumables. For a common person, pure means having no adulteration. एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर मीन्स क्या है कि कॉमन एडल्ट्रेशन, हैविंग नो एडल्ट्रेशन, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो। ठीक है, बट फॉर अ साइंटिस्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। पर जो साइंटिस्ट के लिए है ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के हैं, हैंस नॉट प्योर। तो ये सब प्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एसेट्रा। जो एक साइंटिस्ट के हिसाब से है वो क्या कहता है कि मिल्क प्योर नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है किस चीज़ का, वाटर, फैट, प्रोटीन और एसेट्रास। ठीक है, when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same. मैंने आपको बताया कि जिस मैटर में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम तरह के हों, एक ही सब्सटेंस के हों, वो सब्सटेंस प्योर है। ठीक है, इन देयर केमिकल नेचर अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए तो सब्सटेंस प्योर होगा। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर। लेकिन हम लोग अपने आसपास देखें तो हमें पता है कि हम देखते हैं कि सारी चीज़ें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से ही बनी है, टू और मोर प्योर कंपोनेंट से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल सी वाटर हमें पता है, मिनरल, सॉइल्स एक्सेट्रा, ऑल द मिक्सचर्स, ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाट इज अ मिक्सचर? अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या मिक्सचर हमें कैसे मिलता है? एक से ज़्यादा काइंड ऑफ प्योर मेटल्स से मिला के हमें एक मिक्सचर मिलता है। एक मिक्सचर कंसिस्ट होता है एक से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स का, known as the substance. A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical processes. ये इसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते इनटू अदर किसी दूसरे मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, फिजिकल प्रोसेसेस के दौरान हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, इनके सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द आयोनाइजेशन। ठीक है, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकल प्रोसेस के दौरान तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी उसके अंदर, तो जो जाके वो सेपरेट होगा तब जाके। Physical processes of evaporation, however, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process.
सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फिजिकल प्रोसेस के दौरान नहीं जो है कन्वर्ट हो सेपरेट हो सकता, सोडियम अलग की और क्लोराइड अलग हो जाए, ठीक है, इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग अलग हो जाए, ठीक है, यानी सोडियम अलग हो जाए, क्लोराइड अलग हो जाए। सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो हम शुगर यूज़ करते हैं या सॉल्ट यूज़ करते हैं उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड प्योर इन द आई ऑफ एक साइंटिस्ट में, एक साइंटिस्ट की आंखों में ये सब्सटेंस ही प्योर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉइल भी एक सिंगल सब्सटेंस नहीं, बट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी it will always have the same character properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. तो हम कह सकते हैं एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हमारे पास डिफरेंट नेचर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स भी होंगे, ठीक है। अब ये एक्टिविटी क्या कह रही है? लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C, D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Group B take 50 ml of water and 2 spatula full of water. Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given compounds to form a mixture. Report the observation on the uniformly in the color and texture. Group A, B have obtained mixture which has a uniform composition throughout. Mixture are called homogeneous. जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ मिक्सचर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो सॉल्यूबल होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? होमोजीनियस कहेंगे, ठीक है। मिक्सचर और सॉल्यूशन, सम अदर्स एग्जांपल सच एज मिक्सचर आर सॉल्ट, जो एक दूसरे में पूरा घुल जाए उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। वाटर में जैसे शुगर पूरा हमारा मिक्स हो जाता है इसलिए उसे हम सॉल्यूबल है इसलिए उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। और जो सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स ना हो सके एंड शुगर इन वाटर कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू टाइप ऑफ ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स हैव ऑब्टेन सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शोज दैट द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। Group C and D obtain mixtures which are physically apart and have non-uniform composition called heterogeneous mixture. अब उसके अंदर क्या है, कहीं कम पार्टिकल्स है कहीं ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसको हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एक फिक्स रेशियो में शुगर और वाटर जो है हमारा मिक्स हो जाता है, लेकिन जो ये है जैसे कि सॉल्ट और शुगर वो मिक्स नहीं होते, उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। Mixtures of sodium chloride and iron filling salt and sulfur and oil examples of heterogeneous mixture. अब ऑयल और वाटर को क्या आप पूरा मिक्स कर सकते हो? नहीं। आयरन फिलिंग्स को सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हो? नहीं। सॉल्ट एंड सल्फर को? नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर के, ठीक है। एक्टिविटी ये, अब ये भी ऐसी एक एक्टिविटी है तो इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी बन रही हैं तो आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता आपका टाइम बर्बाद हो, ठीक है। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एक ही एक्टिविटी काफ़ी है कि हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस सब्सटेंस क्या है, हमने देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। एक सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। आप अपने एवरीडे लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखते हो। लेमोनेड सोडा वाटर, लेमोनेड सोडा वाटर समझ रहे हो, ठीक है, नींबू पानी आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। यूजली वी हैव दैट अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट। अगर हम थिंक करें एक सॉल्यूशन के बारे में जिसके अंदर लिक्विड दैट एक लिक्विड हो जिसके अंदर कंटेन हो सॉलिड लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट, बट वी कैन आल्सो, ये मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के बारे में।
वी हैव आल्सो हैव, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वी हैव आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, हमारे पास कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। एंड गैसेस सॉल्यूशंस लाइक एयर इन द सॉल्यूशन देयर इज homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes as the same throat. This shows that the particles sugar or salt are evenly disturbed in the solution. हमने देखा है कि जब हम नींबू पानी पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स रेशो में, ऐसा तो नहीं है कि कहीं नमक ज़्यादा आ रहा है, कहीं नमक कम आ रहा है, कहीं शुगर हमें कम लगा रहा है, कहीं ज़्यादा। पूरे सॉल्यूशन में वो एक फिक्स रेशो में होगा, ठीक है। अब एलॉयस क्या होते हैं, एलॉयस वो होते हैं जो मिक्सचर ऑफ टू और ज़्यादा मेटल से बने होते हैं, ठीक है। एलॉयस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एलॉयस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल एक से ज़्यादा मेटल से मिला हुआ या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिला हुआ, कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनको फिजिकल मेथड से, लेकिन बट स्टिल an alloy is considered as a mixture of because it is shows its property constituents and have variable composition. For example, brass is mixture of approximately 30% zinc and copper, 70% copper, ठीक है। जैसे कि एक एलॉय ले लिया हमने जिसके अंदर ब्रास है, जो ब्रास कैसे बनता है हमारा, 30% जिंक प्रेजेंट है और 70% कॉपर प्रेजेंट है। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट जो वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे सॉल्वेंट कहेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो कम में प्रेजेंट होगा लेसर क्वांटिटी में उसे सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन लिया हमने शुगर और वाटर का, इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, जो सॉलिड पार्टिकल है वो शुगर है और वाटर जो है वो लिक्विड है, यानी वो सॉल्वेंट है, और शुगर जो है हमारा सॉल्यूट है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर मैंने पहले बता दिया सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टाइनिक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे क्या है, आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूट है और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen. अब गैसेस का मिक्सचर ले लिया, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हमें पता है ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है। द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन के वो स्मॉलर होंगे देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से, यानी 10⁻⁹ मीटर से डायमीटर में होंगे। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इसलिए हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल साइज होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है क्या होगा, एक सॉल्यूशन कह रहा है ये, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वो इसका बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे पासिंग थ्रू अ सॉल्यूशन। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन उसके अंदर गाढ़ा होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर
पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो तब भी हम देख नहीं सकते अगर हम उसके अंदर से बीम ऑफ लाइट पास करें तो। इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसके द्वारा हम इनके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो भी नीचे सेटल नहीं होंगे क्योंकि वेल लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सॉल्यूशन इज स्टेबल, क्योंकि सॉल्यूशन स्टेबल हो चुका है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इन एक्टिविटी 2.2 वी हैव ऑब्जर्व दैट अ ग्रुप ए बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। कई टाइप ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन निकले थे, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied, ठीक है। जो solute और solvent की proportion होगी वो different होगी, ठीक है, दोनों में different होगी, दोनों solutions में। Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be so called a dilute। अगर देखो, अगर solute की presence solvent में ज़्यादा है, सॉल्यूशन में ज़्यादा है सॉल्यूट की प्रेजेंस, तो उससे क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा लेसर अमाउंट में है तो सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स इन एक्टिविटी 2.2, ठीक है। उसके यानी हमने 2.2 में क्या पढ़ा था? कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और लेकिन जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। अब ये एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर। 50 ml पानी ले लिया, ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, 2 सेपरेट बीकर्स के अंदर, एंड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बारबेरियम क्लोराइड इन सेकंड बीकर। एक में सॉल्ट ले लिया, एक में शुगर ले लिया, या फिर बारबेरियम क्लोराइड ले लिया इन द सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग। इसको हमें मिक्स करते रहना है दोनों सॉल्यूशंस को, ठीक है, जो हम बना रहे होंगे। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसके अंदर कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ यानी मिक्सिंग के साथ दोनों के अंदर हम सॉल्यूट डालते जाएंगे, एक में सॉल्ट एक में शुगर, ठीक है। एक बीकर में सॉल्ट डालना है, एक बीकर में शुगर डालना है, ठीक है। हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। तो उसके अंदर क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि जब एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिक्स होना बंद हो जाए, ठीक है, सरफेस पे जमा होने लगे, तो उस समय क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाता है हमारा, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बारबेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर गिवन टेम्परेचर द सेम। अब इसमें हमने क्या देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है शुगर और सॉल्ट का वो सेम रहेगा क्या, जब हम डिसॉल्व इन वाटर में उसे टेम्परेचर हीट करेंगे तो। एंड एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैव डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बंद कर दे, जहाँ पे सॉल्यूट लेना डिसॉल्व होना बंद कर दे, वो कैपेबल ना हो डिसॉल्विंग करने में और सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट दिस टेम्परेचर,
किसी भी टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी उस टेम्परेचर पे, ठीक है, कि उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द saturation level, it is called unsaturated solution. अगर सैचुरेशन लेवल क्या है कि पूरा जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता था हो गया, ठीक है, पर वो उस सैचुरेशन लेवल को उस सैचुरेशन लेवल तक नहीं आ सका, कोई सॉल्यूट इतना नहीं हो पाया, तो उस सैचुरेशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लो एक सर्टेन टेम्परेचर पे एंड कूल इट स्लोली, उसके बाद उसे स्लोली कूल करो, तो वो क्या होगा, जैसे कि हम चाशनी या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें हम चीनी मिलाते गए उसको हीट करते गए, तो उसके अंदर वो सॉल्यूशन गाढ़ा होता चला गया, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या एक गाढ़ी सी परत जमा हो जाएगी उसके अंदर, हमने देखा हुआ है, ठीक है, एवरीडे लाइफ का जो है एग्जांपल है ये. वी कैन इंटरफेयर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर. द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन. जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, मास और वॉल्यूम में, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन. जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रख के, और क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. There are the various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only two methods. कई सारे वेज हैं एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को, लेकिन हम यहाँ पे दो मेथड चूज़ करेंगे. कौन कौन से, एक मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन में सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मास है ये वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है. अब ये एग्जांपल दे रखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. तो इसके नाम पहले ये डिफाइन कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है. तो इसमें जो कम मात्रा में हमें पता है जो प्रेजेंट है वो क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट है, और जो 320 ग्राम वाटर प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. अब मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास हमें सॉल्यूट का दे रखा है, सॉल्वेंट का दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे. उसके बाद मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रख देंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने निकाला है 360, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 360 ग्राम. 40 अपॉन में 360 इंटू 100 परसेंटेज हमारी आ गई. ये परसेंटेज है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. तो ऐसे हम फाइंड करेंगे क्वेश्चंस को. अब व्हाट इज सस्पेंशन. अब सस्पेंशन क्या है, चलो पढ़ते हैं. नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय सी ग्रुप इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिसअपियर्ड इन लिक्विड. अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमें पता है जिसके अंदर जो है मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल ना हो, जैसे आयरन इन वाटर, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ऑयल इन वाटर, ठीक है, पॉसिबल नहीं. आर कॉल्ड सस्पेंशंस. जो डिस्पेयर हो जाए, यानी कि मिक्स ना हो पाए, वो सॉल्यूशन को कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है, जहाँ पे सॉलिड डिसअपियर नहीं हो पाए लिक्विड में.
सॉलिड पार्टिकल जैसे आयरन जो है मिक्स नहीं हो पाएगा वाटर के अंदर, ठीक है, डिसअपियर नहीं हो पाएगा उसके अंदर, अपने आप को सॉल्यूबल नहीं बना पाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है इन विच द solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of the medium। जो उस सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते और वहीं पे बॉटम में जमे रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हुए हैं हमारे लिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं सस्पेंशन की। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की? सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जो कि जिसमें कि सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व नहीं हो पाता सॉल्वेंट में, ठीक है, डिसअपियर नहीं हो पाता और वो स्टिल वहीं पे एज अ सॉल्यूट पार्टिकल वहीं पे रहता है, ठीक है, मिक्स नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है। The particles of a suspension can be seen by the naked eyes। अब हमें पता है जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, यानी जो मिक्स नहीं हुए हैं, हमें पता है सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स नहीं हुए हैं, जैसे आयरन फिलिंग्स एंड वाटर में मिक्स नहीं हो सकते, तो हम उन्हें देख सकते हैं ना कि वो पार्टिकल्स यानी विजिबल हैं हमारे लिए। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन करेक्टर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पार्ट विजिबल। इसके अंदर क्या होता है? जो क्योंकि इसके अंदर सॉलिड तो डिसॉल्व हो नहीं पाता, ठीक है, स्पेसेस कवर कर ही नहीं पाता, जो इंटरमोलर स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स वो कवर कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो जो है पाथ विजिबल होता है। अगर हम उसमें फ्लैश लाइट डालें तो लाइट पास कर जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, ठीक है, कंटेनर के। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन। जो सॉल्यूट पार्टिकल है सेटल डाउन हो जाएंगे व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर उस सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब, उस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन अनस्टेबल है। व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी इज कॉल्ड अ कोलाइड सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू द सॉल्यूशन। अब ये पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली जो है सेपरेट हो सकते हैं सॉल्यूशन से ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज पार्टिकल, क्योंकि स्मॉल साइज पार्टिकल नहीं होती एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। पर ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं थ्रू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सस्पेंशन से, ठीक है। सस्पेंशन में तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, विजिबल होता है, लेकिन इससे थोड़े स्मॉल पार्टिकल होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। जो मिक्सचर होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन का मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये हम इसे होमोजीनियस कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में कौन सा सॉल्यूशन होता है? वो कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क दे रहा है ये, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी दैम विद नेक आइज। हम क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं तो हम उसको नेक आइज से नहीं देख सकते, बट दैट पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। पर उसे हम लाइट पार्टिकल्स उसके अंदर स्कैटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट इज कॉल्ड द टाइंडल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कह सकते हैं हम? इस इफेक्ट को हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट, जिसके अंदर ये पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट की प्रेजेंस में दिखे, ठीक है, इसे कहते हैं टाइंडल इफेक्ट, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है ये। After the name of scientists who discovered this effect, Tyndall effect can also be observed when fine beam of light enters a room through a small hole। अब जो ये टाइंडल इफेक्ट है तब भी देखा जा सकता है जबकि अंधेरे बड़े कमरे में हम एक छोटे से होल में से थोड़ी सी लाइट जो है
एक रे ऑफ लाइट अगर हम पास करें तो उसके अंदर भी हम पार्टिकल्स देख सकते हैं। जैसे कि हम सूरज की रोशनी में कुछ पार्टिकल्स देखते हैं, ठीक है, हमें कुछ विजिबल पार्टिकल्स दिखते हैं उसके अंदर भी। दिस अपीयर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हैं और स्मोक ऑफ द एयर है, इनसे ये लाइट टकराती है और इन पार्टिकल्स को हम विजिबल देख सकते हैं। जो लाइट ऑफ रे है इन पार्टिकल से टकराती है, फिर हमारी आंखों में जाती है, वही रेस रिफ्लेक्ट होके, तब इन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं।